श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है और आज के दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाता है। कुछ स्थानों पर इसे तिल चौथ के नाम से भी जानते हैं। यह चौथ साल की सबसे बड़ी चौथ मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री गणेश की आराधना का सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आज के दिन भगवान गणेश और माता पार्वती की पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस पूजा से संतान के ऊपर आने वाले कष्ट शीघ्र ही दूर हो जाते हैं और संतान दीर्घायु होता है। भगवान शिव जी ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा, रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देगा, उसे सभी दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ सकट चौथ की 4 संपूर्ण कथाएं। इन कथाओं को सुनने के बाद चौथ माता की कथा सुनेंगे आप। तो आप लोग बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए इन कथाओं का आह्वान कीजिए। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, माघ महीने में किस गणेश की पूजा करनी चाहिए तथा इनका नाम क्या है? इस दिन पूजन में किस वस्तु का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए और क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इसे आप ऐसा विस्तार बताने का कष्ट करें। गणेश जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, माघ मास में भालचंद्र नामक गणेश की पूजा करनी चाहिए। इनका पूजन षोडशोपचार विधि से करना चाहिए, अर्थात विधि विधान से करना चाहिए। इस दिन तिल के 10 लड्डू बना ले, 5 लड्डू देवताओं को चढ़ाएं और शेष 5 ब्राह्मण को दान दे दे। ब्राह्मण की पूजा भक्ति करके उन्हें दक्षिणा देने के बाद आप 5 लड्डुओं को उन्हें प्रदान कर दें। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तिल के 10 लड्डुओं का स्वयं आहार करें। इस संबंध में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र का वृतांत सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम का एक प्रतापी राजा हुआ करता था। वे सरल स्वभाव और सत्यनिष्ठ और विद्वान ब्राह्मणों के पूजक थे। हे देवी, उनके शासन काल में अधर्म नाम की कोई भी वस्तु नहीं थी। उनके राज्य में कोई अपाहिज, दरिद्र या फिर दुखी नहीं था। सभी लोग आदि व्याधि से रहित और दीर्घायु होते थे। उन्हीं के राज्य में एक ऋषि शर्मा नाम का तपस्वी ब्राह्मण रहता था। एक पुत्र की प्राप्ति होने के बाद ही वे स्वर्गवासी हो गए। पुत्र का भरण पोषण उनकी पत्नी करने लगी। वह विधवा ब्रह्माणी भिक्षाटन के द्वारा पुत्र का पालन पोषण करती थी। उस ब्रह्माणी ने माघ मास की संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह पवित्रता ब्राह्मणी गोबर से गणेश जी की प्रतिमा बनाकर सदैव पूजन किया करती थी। हे पार्वती, भिक्षाटन के द्वारा ही उनके पूर्वोक्त रीति से तिल के 10 लड्डू बनाए। इसी बीच उनका पुत्र गणेश जी की मूर्ति अपने गले में बांधकर स्वेच्छा से खेलने के लिए बाहर चला गया। तब एक नर पिशाच कुम्हार ने उस ब्राह्मण के 5 वर्षीय बालक को जबरन पकड़ करके अपने आव में छोड़कर मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए उसमें आग लगा दी। इधर उसकी माता अपने बच्चों को ढूंढने लगी और उसे ना पा करके बड़ी ही व्याकुल हुई। वह ब्राह्मणी विलाप करती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी कि हे गणेश जी, विशाल शरीर वाले, हे सूर्य नारायण की लाली में सदृढ़ कांति वाले, हे सुंदर जटा समूह को धारण करने वाले, आप इस दुखियारन की रक्षा कीजिए। हे गजानन, हे 4 भुजाधारी, हे मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले, हे विनायक, हे अनाथों के नाथ, हे वरदायक, मैं पुत्र के वियोग में व्यथित हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। वह ब्रह्माणी इसी प्रकार आधी रात तक विलाप करती रही। प्रातःकाल होने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आव खोले तो देखा तो उसमें जांघ भर पानी जमा हुआ पाया और इससे भी अधिक आश्चर्य उसे तब हुआ जब उसने बैठे हुए खेलते हुए बालक को देखा। ऐसी अद्भुत घटना देखकर वह भयवश कांपने लगा और इस बात की सूचना उसने राज दरबार में दी। उसने राजसभा में अपने कुकृत्य का वर्णन किया। कुम्हार ने कहा, हे महावधू, मैं प्रज्वालित अग्नि में के समान तेजवान, हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं आपके दुष्कर्म के लिए वध के योग्य हूँ। उसने आगे कहा कि हे महाराज, कन्या के विवाह के लिए मैंने कई बार मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग लगाए, परंतु ऐसे बर्तन कभी नहीं पके, सदैव कच्चे ही रह जाते। तब मैंने भयभीत होकर एक तांत्रिक से कारण पूछा। उसने कहा कि चुपचाप किसी लड़के की तुम बलि चढ़ा दो, तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने सोचा कि मैं किसके बालक की बलि दूं? जिससे बालक की बलि दूंगा वह जीवित ही नहीं छोड़ेगा मुझे। इसी भय से मैंने दृढ़ निश्चय किया कि इसे ही बैठाकर आग लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से परामर्श किया कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण मृत हो गए हैं, उनकी विधवा पत्नी भीख मांगकर अपना गुजारा करती हुआ लड़के को लेकर क्या करेगी? मैं यदि उसके पुत्र की बलि दे दूं तो मेरे बर्तन पक जाएंगे। मैं इस जघन्य
कर्म को करके रात में निश्चय होकर सो गया था। प्रातः जब मैंने आवा खोला देखा तो क्या देखता हूँ कि एक लड़के को जो मैं स्थिति में बैठा गया था वह निर्भय होकर के वहाँ पर खेल रहा है, जिसके जांघ पर भारी पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं काँप उठा और सूचना देने आपके पास आ गया हूँ। कुम्हार की बात सुन करके राजा बहुत ही विस्मित हुए और उस लड़के को देखने के लिए बालक को प्रसन्नता पूर्वक देखकर मंत्री ने राजा से कहा कि यह क्या बात है, यह किसका लड़का है, इस बात का पता लगाओ। इस आवे में जांघ भर जल कहाँ से आया, उसमें कमल के फूल कहाँ से खिल गए। इस दरिद्र कुम्हार के आवे से वैदूर्य मणि के समान हरी हरी धूप कहाँ से उगाई। बालक को ना तो आग की जलन हुई, ना ही इसे भूख प्यास ही लगी। इस आवे में वैसे ही खेल रहा है मानो अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस तरह की बात कह ही रहे थे कि ब्राह्मणी वहाँ बिलखती हुई पहुँच गई और कुम्हार को कोसने लगी। जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को देख कर रंभाती है, ठीक उसी अवस्था में उस बुढ़िया ने भी ऐसा ही किया और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, इस बालक के न जलने का क्या कारण है? तू कोई जादू जानती है अथवा कोई धर्मचारण किया है जिसके कारण बच्चे को आज तक नहीं आई? राजा की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, हे राजन, मैं कोई जादू नहीं जानती हूँ और ना ही कोई धर्माचरण, तपस्या, योग, दान आदि की प्रक्रिया भी जानती हूँ। हे राजन, मैंने तो संकटा नाशक गणेश भगवान का चतुर्थी व्रत किया था। उसी व्रत के प्रभाव से मेरा पुत्र जीता जागता बच गया है। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने कहा कि मेरे राज्य की संपूर्ण जनता इस संकट नाशक व्रत का पालन करेगी। राजा उसकी परिक्रमा करते हुए कहे कि हे पतिव्रते, तू धन्य है। राजा ने संपूर्ण नगरवासियों को गणेश जी का व्रत करने का आदेश दिया। इस आश्चर्यजनक घटना के कारण सभी लोग उस दिन से प्रत्येक मास की गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। इस व्रत के प्रभाव से ब्राह्मणी ने अपने पुत्र के जीवन को पुनः पाया था। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस सर्वोत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आप मित्रों, पुत्रों और पौत्रों को सुख देने वाले साम्राज्य को प्राप्त करेंगे। हे महाराज, जो लोग इस व्रत को करेंगे उन्हें पूर्ण सफलता मिलेगी। भगवान कृष्ण की बात से युधिष्ठिर जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और माघ मास गणेश चतुर्थी का व्रत करने का निश्चय करते हैं और फिर राज्य भोगने लगे। अतः अब आइए माघ मास संकटी चतुर्थी की दूसरी कथा का रसपान करते हैं। शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्तन थी। देवरानी का पति जंगल में लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 रुपए का तिल व गुड़ ला करके तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा तथा तिल चौथ की कहानी सुनी और तिल कुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिल कुटा खाएगी, उसके बाद ही कुछ खाएगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना खाकर जेठानी ने बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, माँ भूखी है, जब तक माँ नहीं खाएगी तब तक हम कैसे खाएंगे। जेठानी को खाना खाने को कहा तो जेठानी बोली, मैं अकेले नहीं खाऊंगी, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं खाऊंगी। जेठानी ने उसे कहा कह करके उसे वहीं से भेज दिया, लेकिन उसका परिवार उसके आने का इंतज़ार कर रहा था। उन्हें लग रहा था कि आज त्यौहार है, कुछ अच्छा ही भोजन खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करने के बाद अगर दूध 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम पर क्यों जाती है। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने वाले धोने से मारा। धोन हाथ से टूट गया और पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जग रही है। वह बोली, सो रही हूँ, आज कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोने मारी, पाटे मारी, निपटाई लागी है, कहाँ निपटे। देवरानी बोली, ये पाटा घर इच्छा को जहाँ निपटे। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पूछूं। तब देवरानी को बहुत गुस्सा आया और तंग आकर के बोली, बोली, मेरे सर पर पोछो और कहाँ पोछोगे। सुबह जब देवरानी उठी तो देखकर हैरान रह गई, पूरे घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था।
सिर पर जहाँ विनायक जी ने पोछनी की थी वहाँ पर भी हीरे मोती जगमगा रहे थे। उस दिन से देवरानी जेठानी के घर काम करने नहीं गई। बड़ी देर रात देखने के बाद जेठानी बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजती है। देवरानी जेठानी रोज कल खाना नहीं दिया था, शायद इसलिए देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची का तो पूरा घर ही जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा, सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ था सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोने और पाटे से मारो। तब पति बोला, भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोने और पाटे से कैसे मारूं। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसके ढेर सारे घी डालकर चूरमा बनाया, छीके में रख दिया, सो गई। रात को जब विनायक जी सपने में आए तो बोले कि भूख लगी है, क्या खाओ। जेठानी ने कहा कि गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी ने यहाँ तो सूखा तिलकुटा खाया था, यहाँ तो घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, आप जो चाहे वो खा लीजिए। गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ। जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी और यहाँ तो कंचन महल बना हुआ है, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, पोछू कहाँ। जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पोछ दो। घर की भूखी जेठानी सुबह सुबह जब जल्दी उठी, सोचकर कि हीरे जवाहरात से घर भरा हुआ होगा, तब उसने देखा कि उसके पूरे घर में गंदगी और बदबू फैली हुई थी। जेठानी ने घर की खूब सफाई करने की कोशिश की, परंतु गंदगी फैलती ही जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो बहुत गुस्सा आया। उसे बोला, तेरे पास इतना सब कुछ है, तेरा मन नहीं भरता। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती की। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन करने के कारण तूने जो किया है उसी का यह फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, परंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ दी। उसने सोचा कि किसी को पता चलेगा क्या, उसने धन तो नहीं बांटा। उसके बाद चौथ, विनायक जी, अब जो आपका बिखरावन समेटो। गणेश जी बोले, पहले चूल्हे की नीचे की गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक पर रखी 2 सुई को भी बांटो, तभी यह सब निपटेगा। गया तब गणेश जी ने अपनी माया से मेटी। गणेश जी जैसे देवरानी पर कृपा की, वैसे ही सब पर करे। कहानी सुनने वाले, सुनाने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर। जैसे ही जेठानी को सजा दी, वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश भगवान की जय। अब सुनते हैं चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बूढ़ी माँ रहती थी। वह अपने बेटे की सलामती के लिए 12 महीने की चौथ का व्रत करती थी। हर चौथ को पंसारी से थोड़ा सा गुड़ और घी लाकर 4 लड्डू बनाती, एक बेटे को देती, एक से पूजा करती, एक हतका के लिए निकालती और एक चांद उगने पर खुद खा लेती थी। एक बार उसका बेटा ताई से मिलने गया। ताई ने बैसाखी चौथ का व्रत रखा था। ताई ने पूछा, माँ तो चौथ व्रत रखती होगी। ताई बोली, तेरी माँ तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए 12 चौथ रखती है। तू परदेश जाए तो वह एक भी चौथ नहीं करेगी। लड़के को लगा ताई सच कह रही है। घर आकर माँ से कहा कि मैं परदेश जा रहा हूँ, यहाँ तू मेरी कमाई खाने पीने में उड़ा रही है। माँ ने समझाकर उसे रोकना चाहा, बेटा नहीं माना। माँ ने उसे ले जाने के लिए चौथ माता के आंखें दिया। कहा, मुश्किल में आंखें तेरी मदद करेंगी। वह आंखें खोलकर रवाना हो गया। घूमते हुए एक नगर में पहुंचा। उसने देखा एक बूढ़ी माँ रोती जा रही थी, पुआ बनाते जा रही थी। उसके कारण पूछा। बूढ़ी माँ ने कहा कि इस नगर की पहाड़ी पर एक दैत्य रहता है। पहले वह नगर में आकर कई लोगों को खाने के लिए मार देता था। अब राजा हर घर में से एक आदमी दैत्य के पास भेजता और राजा, मेरे बेटे की बारी है, इसलिए मैं रो रही हूँ, उसी के लिए पुए भी बना रही हूँ। आज बोला तू पुए मुझे खिला दे, तेरे बेटे की जगह मैं चला जाता हूँ। बूढ़ी माँ ने खीर पुए उसे खिला दिए, खा पीकर सो गया। रात को राजा के सैनिक आए तो बूढ़ी माँ ने उसे भेज दिया। दैत्य के सामने पहुँचने पर उसने चौथ माता की आंखें दैत्य की तरफ फेंक कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी सलामती के लिए मेरी माँ व्रत रखती हो तो फिर यह मर जाए और मेरा लड़का वापस आ जाए। राजा ने उसे उपहार देकर विदा किया। चलते चलते वह एक दूसरे राजा के नगर में पहुंचा। उस नगर में आवा तभी पकता था जब इंसान की बलि दी जाती थी। सिपाहियों ने उसे पकड़कर आवे में चुना दिया। लड़के ने चौथ माता की आंखें आवे में डाल दी और कहा कि चौथ माता, यदि माँ मेरे लिए व्रत करती हो तो आवा मेरी बलि के बिना ही छठ के पक जाए। ऐसा कहते ही आवा तुरंत पक गया। आव में से मिट्टी की जगह सोने चांदी के बर्तन निकले। अंदर से लड़का बोला, बर्तन धीरे धीरे निकालना, कहीं मुझे न लग जाए। राजा ने उसे निकलवाया और
पूछा, इस आवे में तुम कैसे बच गए? लड़के ने बताया कि उसकी माँ चौथ का व्रत करती है, व्रत के कारण ही वह बच पाया है। राजा को तब विश्वास नहीं हुआ। उसने एक चांदी की सुराही मंगवा कर कहा, सुराही की नली से निकाल कर दिखाओ, तभी मुझे विश्वास होगा। लड़के ने चौथ माता को याद करके आंखें सुराही में डाल दी और कहा, मैं भौरा बन सुराही से निकलूं। लड़का तुरंत ही भौरा बनकर सुराही से निकल गया। तब लड़के ने खुश होकर के राजकुमारी की विवाह लड़के के साथ में कर दिया। एक दिन उसे माँ की याद आई। उसने राजा के पास जाकर खुद के नगर जाने की इच्छा जाहिर की। राजा ने रथ, घोड़ा, हाथी और खूब सारा दान दहेज देकर विदा किया। चौथ माता के दिन वह अपने नगर पहुंचा। वहाँ अकेला पंसारी के यहाँ माँ का इंतजार करने लगा। सोचा, चौथ माता है तो माँ यहाँ जरूर आएगी। थोड़ी देर बाद लड़की टेकती हुई माँ आती है। उसकी माँ की आंखों में जाले आने के कारण दिखाई देना कम हो गया था। लड़के ने जानबूझकर उस स्त्री के बेटे को अपशब्द कहने लगी। माँ ने उसे नहीं पहचाना और कहने लगी, भैया मुझे चाहे कितनी भी गाली दे दो, मेरे बेटे को कुछ मत कहना। यह सुनते ही बेटा माँ के चरणों में गिर पड़ा और कहा, माँ मैं तेरा ही बेटा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। तब माँ ने उसे गले से लगा लिया। नगर के लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वह उसी का बेटा है। बूढ़ी माँ ने चौथ माता को याद करके कहा, चौथ माता, यदि मेरे बेटे के लिए मैं व्रत रखती हूँ तो मेरे स्तन में दूध भर जाए। उसकी धार मेरे बेटे के मुख में गिरे। माँ के स्तनों की धार गिरी और उसके मुख में जाकर लगी। लोग चौथ माता की जय जयकार करने लगे। उस नगर के सभी लोग चौथ माता का व्रत करने लगे। हे चौथ माता, जैसे बूढ़ी माँ और उसके बेटे की सहायता की है वैसे ही सबकी करना। बोलो चौथ मैया की जय। सुनते चौथी कहानी। एक गांव में एक साहूकार साहूकारनी रहते थे। दोनों ही कोई पूजा पाठ नहीं करते थे। संभवतः इसी कारण उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोस के घर गई तो उसने देखा कि कोई पूजा कर रही थी। पूछने पर पता चला कि वह सकट चौथ का व्रत है। पड़ोसन उसी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे पूछा कि चौथ व्रत करने से क्या होता है? इस पर पड़ोसन ने कहा, इससे अन्न, धन, सुख, सुहाग, संतान सब मिलती है। इस पर साहूकारनी ने कहा, यदि वो गर्भवती हुई तो 1.25 सेर तिलकुटा बनाकर चौथ माता का व्रत करेगी। गणेश भगवान की कृपा से उसे गर्भवती हो गई। तब उसने संतान के जन्म पर व्रत पूजा करने का इरादा किया। कुछ समय बाद उसका पुत्र हुआ तो फिर उसके व्रत को टाल दिया और कहा कि जब हमारे बेटे का विवाह होगा तो वह सकट चौथ का व्रत करेगी। बेटा बड़ा हो गया, उसका परदेश से विवाह सुनिश्चित हो गया। जब बेटा बारात लेकर गया तो साहूकारनी ने व्रत करने का इरादा नहीं दिखाया। इससे गणेश भगवान रुष्ट हो गए और तिल चौथ माता भी नाराज हो गई, जिसके चलते बेटा फेरों के बीच से अदृश्य हो गया और चौथ माता ने उसे जंगल में पीपल के पेड़ में बिठा दिया। बहुत खोजने पर जब वह नहीं मिला तो विवाह आधा रह गया और सभी अपने घर चले गए। एक दिन उस युवक की अर्धांगिनी यानी कि विवाहित पत्नी अपनी सहेलियों के साथ पूजा करने के लिए दूब लेने जंगल में गई। रास्ते में वही पीपल का पेड़ पड़ा जिस पर उसका आधा पति बैठा था। उसने आवाज़ दी, मेरी अर्ध ब्याही बहू। डर कर लड़की घर चली गई, दुख से सूखने लगी। जब उसकी माँ ने कारण पूछा तो उसने जंगल की घटना का जिक्र किया। उसकी माँ वही स्थान पर गई तो उसने देखा कि सेहरा पहने, साफा बांधे उसका जमाई पीपल पर बैठा है। उसने इसका कारण पूछा तो लड़के ने बताया कि उसकी माँ के बोलने के बाद भी चौथ माता का व्रत नहीं रखा है, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर उसे यहाँ बिठा दिया है। यह सुनकर लड़की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का व्रत बोला था और नहीं किया है। कि समधन ने कहा, बोलने के बावजूद उसका वचन न निभाने के कारण उसको दंड भुगतना पड़ा। इस पर साहूकारनी ने कहा कि जैसे उसका बेटा और वो लेकर घर आएगा तो वह तिलकुटा करेगी। इससे गणेश जी प्रसन्न हो गए और उसने बेटे को मुक्त करके फेरे पूरे करके आशीर्वाद दिया। धूमधाम से विवाह हो गया और बहू को लेकर घर आया। इसके बाद प्रसन्न साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा का पूजन किया। साथ ही प्रार्थना की कि हे गणेश माता, हे चौथ माता, जैसे आपने आशीर्वाद से मेरे कष्ट दूर हुए हैं ऐसे सबके कष्ट दूर हों। वह हमेशा सकट चौथ और तिल का व्रत करने लगी। तभी सब लोग इस कथा को पढ़ते और सुनते हैं। जो भी इन कथाओं को पढ़ता है और सुनता है और सकट चौथ का व्रत करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, उसके संतान से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। बोलो संकटा मैया की जय। बोलो गणेश भगवान की जय।